I had a telephone call with my brother, Prime Minister of Lebanon, and requested him for immediate help. About 300, 250 Pakistani pilgrims are stranded in Damascus because the airport is closed and they want to return back to Pakistan. He said, Brother Shahbaz Sharif, we are brothers, no problem at all. Let all these Pakistanis come to Beirut. We will facilitate them and whatever is possible, make their stay comfortable and they will be back home to Pakistan. शाम में फंसे पाकिस्तानियों की महफूज वतन वापसी, वज़ीर आज़म ने लबनान से मदद मांग ली। शाम में एयरपोर्ट बंद होने से 600 के करीब ज़ायरीन फंस गए। ज़ायरीन और शाम में मुक़ीम पाकिस्तानियों के इनखला के लिए इक़दाम जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनानी हम मनसब से राबता, पाकिस्तानियों के शाम से इनखला के लिए लबनान से वीज़े जारी करने की दरख्वास्त। लबनानी वज़ीर आज़म के हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी, कहा सब पाकिस्तानियों को वीज़े देंगे। पाकिस्तानी सफ़ीर को शाम से पाकिस्तानियों के फ़ौरी इनखला के लिए हिदायत जारी। उधर वज़ीर आज़म के कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत, हुकूमत की तरफ से अमीर कतर को मुबारकबाद। खिताब में कहा पाकिस्तान और कतर के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, शाम की सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। गज़ा में जंगबंदी के लिए आलमी कोशिशों को तेज़ करने पर गुफ्तगू। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का शामी बागियों के हुकूमत साजी से मुतल्लिक़ बयान का खैर मकदम, कहा शाम के अवाम को अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले का मौका मिलना चाहिए। कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी कहते हैं फ़रीक़ैन अमन मुआहदे का एहतराम करें। शाम का मुस्तक़बिल अमरीका और ख़त्ते के लिए अहम है। उधर रूस की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास, शाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल ने बफर जोन पर कब्जा से शाम की सलामती को नुकसान पहुँचाया। सऊदी अरब का मौक़िफ़, इसराइली मंदूब ने कहा गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली इक़दामात महदूद और आरज़ी हैं। उलमा व मशाइख की मदारिस रजिस्ट्रेशन कानून में तरमीम की मुखालफत, मदारिस को वज़ारत तालीम के मातहत बरकरार रखने की हिमायत कहते हैं। हुकूमत किसी भी दबाव में आकर इस निज़ाम को तब्दील या ख़त्म न करे। इस्लामाबाद में मदारिस इस्लाहात से मुतालिक इजलास में अलामा ताहिर अशरफी की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। किसी भी सूरत DGRI के निज़ाम को ख़त्म नहीं करना चाहती। किसी भी किस्म की कानून साजी से मुतालिक मदारिस के बोर्ड से मुशावरत की जाए। करारदाद का मतन ताहिर अशरफी ने खिताब करते हुए कहा हम टकराव नहीं चाहते। अगर कुव्वत की बात की जाए तो सब मदारिस के पास लाखों तलबा हैं। अलामा राग़िब नईमी बोले मदारिस से दहशतगर्दी का लेवल ख़त्म करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुफ्ती अब्दुल करीम ने कहा मौलाना मदारिस के नुमाइंदे नहीं, वो सियासतदान हैं, उन्हें चाहिए उलमाए कराम से माफ़ी मांगे। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत की कोई भी तजवीज़ मानने से इनकार, कहते हैं उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। उलमा को उलमा के मुकाबले में लाया जा रहा है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते, हम मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, यह हमें कहें और धकेल रहे हैं। हुकूमत इसको सियासी अखाड़ा ना बनाए। सदर दूसरे एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो मदारिस बिल पर क्यों नहीं? सारी चीज़ें इत्तफाक़ राय के बाद क्यों मुतनासिब राय जा रही हैं? चार सदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा पार्लियामेंट इस बिल को पास कर चुकी और हम जीत चुके हैं। PDM की हुकूमत थी तो तमाम पार्टी से इत्तफाक़ राय किया था। FATF, IMF और मगरबी मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने 17 दिसंबर को मदारिस से मुतल्लिक़ इजलास बुलाया है, इस पर हम फैसले करेंगे। ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। उलमाए कराम की तजावीज़ पर मुशावरत करेंगे। मौलाना के साथ भी बातचीत की एक नशस्त होगी। नए कानून में तरमीम की जाएंगी या नहीं, उन्हें मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का उलमा व मशाइख के इजलास में खिताब, कहा कोशिश है मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। मदरसे के तालिब इल्मों को साइंसदान और IT एक्सपर्ट बनते देखकर खुशी होती है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन बोले मदारिस के तलबा का मुस्तकबिल बेहतर बनाना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इस्लाहात का मकसद मदरसों को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उनसे मुस्तफीद होना है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मौलाना फजल रहमान को मुतमईन करने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी। हुकूमत और JUI के बैकडोर मुज़ाकरात, रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया मुसवदा JUI को दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुकूमत की कानूनी टीम के दरमियान मुशावरत, JUI को 2019 का मुआहदा तस्लीम करने समेत दीगर ऑप्शन दिए गए।
वजारत तालीम के तहत रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नई कानून साजी पर वजारत दाखिला के तहत भी रजिस्ट्रेशन मुमकिन करार दी। कामरान मुर्चा ने मौलाना फजल रहमान को आगाह कर दिया, मजलिस शूरा और दीनी मदारस को एतमाद में लेकर जवाब देंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में जामिया शरफ़ी आमद। वफाकुल मदारस के सरपरस्त आला मौलाना फजल रहीम से मुलाकात। मदारस से मुतालिक बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत का पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के गिले शिकवे, मुख्तलिफ अमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत ने वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा, आपने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया। नून लीग मुश्किल वक्त में हर चीज़ की हामी भरती है, मुश्किल से निकलते ही भूल जाती है। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर आज समाअत। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत के वकील ख्वाजा आरिस दलाइल देंगे। आईनी बेंच बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी सुनेगा। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील के लिए बानी तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। पीटीआई रहनुमा पर फौजदारी मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त भी आज ही सुनी जाएगी। बानी को अडयाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने का मुकदमा भी आज लगेगा। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 40 नकाती एजेंडा जारी। ऐवान ज़ेरी में प्राइवेट मेंबर डे की कार्रवाई होगी। अराकीन कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग के अराकीन फेक न्यूज से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। सेनेट इजलास कल दोपहर 4 बजे तलब। अहम कानून साजी और करारदादों की मंजूरी ली जाएगी। पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद भी पेश किए जाने का इम्कान। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक आज फिर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। पेशावर हाई कोर्ट में सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक समाअत पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन लॉ विंग अदालती अहकामात से मुतल्लिक ब्रीफिंग देगा। इजलास में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, मुस्तहकम होती मैशियत किसी को सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इंतशार और फसाद फैलाने वालों की निशानदेही का अमल मौसर और इनके खिलाफ ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। कहा, ख्याल रखा जाए कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास। इस्लामाबाद जेल की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। विफाकी प्रोसिक्यूशन सर्विस को भी वजारत कानून के तहत लाने का कह दिया है। सोशल मीडिया पर रियासत और इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने का फैसला। पाकिस्तान पीनल कोड के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। वजारत दाखिला को समरी तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। बानी पीटीआई पर बगावत पर उकसाने के इल्ज़ामात आयद। FIA साइबर क्राइम विंग की इंक्वायरी के बाद फैसला किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में ट्रायल किया जाएगा। ख्वाहिश है बानी पीटीआई को KP मुंतकिल किया जाए। उम्मीद है मुंतकिली के बजाय रिहाई हो जाए। वज़ीर आला KP कहना है, बुशरा बीबी डी चौक पर अकेले छोड़े जाने वाली बात की खुद बेहतर वजाहत कर सकती हैं। पीटीआई पर पाबंदी के सवाल के जवाब में कहा, चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, फिर न चादर रहती है और न ही पाँव। मजीद कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकते। बानी पीटीआई से मिलूंगा तभी कुछ बता सकूंगा। पार्टी का जो भी लायामल होगा वो सबके सामने रखा जाएगा।
बानी पीटीआई किसी शख्स या इदारे का नहीं बल्कि पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं। उन्होंने आज तक जो हरकत की वो उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं, उन्हें कहीं से नोट्स आते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि सिविल नाफरमानी, धरने और जलसे सिर्फ और सिर्फ साजिश है। ये नहीं चाहते कि किसी इदारे में इस्तेहकाम हो। मुझे नहीं पता बानी पीटीआई की जान को खतरा है या नहीं। फैसल बावड़ा बहुत इल्म रखते हैं क्योंकि वो इस्लामाबाद में बैठे हैं। फैसल बावड़ा चाहें तो किसी भी सियासी पार्टी के सरबराह से मिल सकते हैं। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इस्लामाबाद वाक़े पर आज नहीं तो कल जुडिशल कमीशन बनेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू बोले, आइन पर नहीं चलेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। KP में PTI की 80% नशिस्तें हैं। 80% मैंडेट के खिलाफ गवर्नर राज कैसे लगाएंगे? हम फरीक हैं, दुश्मन नहीं। कोशिश करेंगे हालात ठीक हों। अल्लाह ना करे फैसले सड़कों पर हों, लेकिन हम इस तरफ बढ़ रहे हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, नून लीग ने पावर पॉलिटिक्स शुरू की तो मैं पीछे हट गया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल शाहीनों का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका आज पहले T20 में आमने सामने आएंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं सीनियर खिलाड़ियों की वापसी फ़ायदेमंद होगी। T20 में ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। अब तक 22 में से 12 मैचेस जीते।